हेलो बच्चों। बच्चों देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस की हालांकि दो एक वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, और उसके अलावा मतलब उन अपलोडेड वीडियो के आगे जो है, आगे का जो पोर्शन है, हालांकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ आज। नॉर्मल इंट्रो आपको उन वीडियो से मिल जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा बस अच्छे से कोशिश करिएगा कि हाँ भाई प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। अगर वो आपका अच्छे से क्लियर है तो आप ये चैप्टर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आप करते चले अच्छे से। इसके बाद एक नया चैप्टर आपका आएगा डिटर्मिनेंट्स, जो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ये दोनों ही क्वेश्चन जनरली कंबाइन करके ही आते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फोकस करिएगा। तो बच्चों देखिएगा, जैसे मान लीजिए, देखिए नॉर्मल आप समझ गए होंगे, जो हमने मेरी वीडियो आपने लास्ट वाली देखी होगी तो उसमें आप समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज टू बी ये है 2 1 7 3 5 9, ये हमारे पास कोई जो है मैट्रिक्स है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रोज हैं, एक रो ये वाली है, एक रो ये वाली है। यहाँ पर दो रोज हैं और आप देख सकते हैं 1 2 3, आपके 3 कॉलम्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2/3। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है 2 7 9 8 1 3, मान लीजिए कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 3 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। ठीक है, आप आसानी से ये लिख सकते हो, वैसे परेशानी वाली बात नहीं है नहीं इसके अंदर। और देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है 1 2 3, मतलब आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 तो रोज हैं बट कॉलम सिर्फ एक सिंगल है ना। 3 रोज हैं, कॉलम एक सिंगल है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, हमेशा रोज पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में लिखा जाता है ना। रोज का जो नंबर है वो पहले लिखा जाता है, कॉलम का नंबर बाद में लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज हैं और सिंगल कॉलम है। तो इस काइंड की मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। कॉलम की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। ये होती है COLUMN, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कॉलम। ठीक है ना, तो यहाँ पर एन साइलेंट टाइप रहता है, तो कॉलम आप इस तरीके से इसको बोल देते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है 2 7 9, आप देख सकते हैं इसका एक सिंगल रो है, ठीक है ना, और 1 2 3 कॉलम है। वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली रो होती है। तो एक सिंगल रो है और 3 कॉलम है, तो आप इसका ऑर्डर कह सकते हैं दिस इज 1/3। ठीक है ना, तो ऐसे कोई पैनिक होने वाली बात है नहीं। तो आप आसानी से किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं। हालांकि आपको लास्ट वाली वीडियो से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे किस बारे में, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, क्या कहानी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए है 2 1 7 3 4 9। एक और कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है मान लीजिए 2 8 1 4 2 3, ये मान लीजिए। ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है, सो दिस इज 2/3। इसकी हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो दिस इज 3/2। देखिए अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कब होगा, ये जरा समझिएगा अच्छे से कि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, जब इसके रोज सॉरी इसके कॉलम इसके रोज के बराबर हो। ठीक है ना, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना जरूरी है। और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स आएगी वो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी आपकी 2/2 की। ये जो बाहर वाले एलिमेंट्स होंगे ना, ये वाले, ये आपको बताएंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2/2 होगा। बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए, मतलब कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगी वो होगी आपकी 2/2 की। रिमेंबर दिस, ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलनी है आपको। ठीक है, और देखिएगा जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 3/2 की है 3/3 की है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज 3 है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो ही जाए, है ना। कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। होगा तो तभी होगा जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता है।
और ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है कि जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। और देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ऑर्डर मैं मान लेता हूं 2 1 3 2, मैंने ये सपोज कर लिया। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास ए हो गई, एक मैट्रिक्स में बी सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, और बी को हमने कुछ ऐसा मान लिया 3 1 5 7 8 9, ये मान लिया, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, आप देख सकते हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, बी ए, हम निकालना चाहते हैं बी ए, मतलब कि बी का ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिएगा बी का जो ऑर्डर है, बी का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2/3, ए का जो ऑर्डर है कितना है 2/2। मैंने क्या बताया कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो आप बी ए को यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते, आप बी ए प्रोडक्ट ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, समझ पा रहे हैं ना। आप बी पहले लिख रहे हैं, ए बाद में लिख रहे हैं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि बी के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और ए के साथ नंबर ऑफ रोज हैं 2, दोनों का सेम होना जरूरी है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, रिमेंबर दैट। इसके बाद अगर हम लोग ए बी निकालते हैं, ए बी मतलब ए पहले लिखना है बी बाद में लिखना है, तो ए पहले लिखेंगे तो ए का जो ऑर्डर है वो है, देखिएगा, चलिए मैं मैट्रिक्स से आपको लिख के बता देता हूँ, 2 1 3 2, ठीक है, और ये है हमारे पास 3 1 5 7 8 9, ठीक है। अब देखिए इसका ऑर्डर हमारे पास कितना था, दिस इज 2/2, और इसका ऑर्डर कितना था 2/3। आप देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज जो हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो देखिए यहां पर आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, और जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स आएगी वो होगी 2/3 की, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बेसिकली पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप ए बी तो निकाल पा रहे हैं, बट आप बी ए नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। तो कई बार ए बी निकल सकेगा, बी ए नहीं निकल सकेगा, कई बार दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए बी भी आ जाता है, बी ए भी आ जाता है, लेकिन हमेशा ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आए ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है, बात याद रखिए। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन की बात करें, आप अगर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और अगर आप 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है ना। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए सेम आ जाए, मतलब नंबर का ऑर्डर अगर बदल दें, जैसे आप 2 पहले लिखते हैं 3 बाद में लिखते हैं तो भी सेम नंबर आ रहा है, 3 पहले लिखते हैं 2 बाद में लिखते हैं तो भी वही नंबर आ रहा है, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए दोनों सेम आ जाए ये पॉसिबल, मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है, कई बार आ भी सकता है कई बार नहीं भी आ सकता। अब शायद आपको याद होगा, जैसे एक और हम एग्जांपल ले लें, जैसे आप 2 + 3 करें और 3 + 2 करें, दोनों की सेम वैल्यू निकल कर आती है, तो इस लॉ को बोला जाता था कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो एडिशन के केस में, नॉर्मल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, लगता है, ये दोनों साइड सेम आती है। अगर आप नंबर का ऑर्डर बदल देते हैं तो अभी जो सम होता है वो सेम आता है। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो भी आप देख सकते हैं ऑर्डर सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता। कभी तो ये दोनों सेम आ सकते हैं, कभी हो सकता है एक आए दूसरा आए ही ना, और हो सकता है कि दोनों अलग अलग आ जाए, या हो सकता है दोनों डिफर आ जाए, मतलब सॉरी दोनों अलग अलग आ जाए, हो सकता है सेम भी आ जाए, कोई भी केस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल इन मैट्रिसेस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस, सो आपका आंसर है नहीं, नो, मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है ना। जैसे आप 2 नंबर्स का ऑर्डर बदल के अगर एडिशन सब्ट्रैक्ट, मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स में एडिशन के केस में तो कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी नहीं लगता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में मैट्रिसेस की बात करें तो। अच्छा, अब तो देखिए आपके नॉर्मल केसेस हो गए, है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं
वो हम देखिए आगे करेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको एक 2x2 का, मतलब शायद आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि कोई अगर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो जाते हैं तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए मैं आपको एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर मतलब मल्टीप्लीकेशन करके समझाता हूँ कि मल्टीप्लाई बेसिकली करते कैसे थे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 1 7 9, एक है मान लीजिए 0 8 2 4, इन दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा क्योंकि देखिए इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर जो हमारा 2x2 है। ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स भी 2x2 की ही आएगी, ठीक है ना। 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाते हैं तो उसे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम कैसे, पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देखिए 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। ये पहली रो का हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। जब तक पूरी रो का पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता बीच में एडिशन का साइन आता है, रिमेंबर दिस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये मल्टीप्लाई, लगता है अरे हो गया लेकिन बस कंफ्यूजिंग होता है, आपको आगे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए ये बात अच्छे समझिएगा कि आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कैसे किया जाता है। तो देखिए जरा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, इस तरीके से। अब पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 3 इंटू 8, थोड़ा सा गैप देगा, ठीक है। फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम से हो जाए लिख दीजिए, अब थोड़ा सा गैप दीजिए, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। तो 3 इंटू 8 प्लस का साइन बीच में 1 इंटू 4, रो बाय कॉलम, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखिए सेकंड रो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हम लोग कर चुके हैं। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 2, रो बाय कॉलम 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं, ये आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करिए, 7 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 4, ठीक है। बंद कर देते हैं। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0 हो गया, ये 1 2 जा 2 आ गया, 3 8 जा 24 प्लस 4 दिस इज 28, 0 9 2 जा 18 और ये हो गया हमारा 7 8 जा 56, 9 4 जा 7 8 जा 9 4 जा 36। तो 56 36 कितना हो गया 92। ये बेसिकली इसका आंसर निकल कर आ गया, ये 2x2 का था, ठीक है ना। तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लेकर बताया आपको, और देखिए चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। थ्री बाय थ्री के मल्टीप्लाई में आप थोड़ा परेशान होंगे क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा वो लेंथी पड़ जाता है। 3x3 मतलब कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हों और 3 ही कॉलम्स हों, जैसे आप देख सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 3x3 का, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसका आपको मल्टीप्लाई करना, एक और 3x3 की मैट्रिक्स में ले लेता हूं 1 - 3 5 0 2 4, उसके बाद कोई ले सकते हैं 3 0 5। मैंने क्या एग्जांपल ले लिया है, 3x3 है दोनों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए जरा कैसे करना मल्टीप्लाई, रो बाय कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। पहली रो का जब तक पूरे कॉलम से नहीं होगा मल्टीप्लाई, बीच में आप एडिशन का साइन लगाते जाएंगे, बात याद रखिएगा, थोड़ा गैप देना है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड कॉलम से हो गया, थर्ड कॉलम से 2 इंटू 5
प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है। और देखिए अब सेकंड रो की बारी है। फर्स्ट रो का हमने तीनों कॉलम से कर लिया, अब सेकंड रो का तीनों कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, रो बाय कॉलम कर रहे हैं, ठीक है। 5 × 3। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, ठीक है। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। हमने सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से कर लिया। अब थर्ड रो की बारी है। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, ठीक है। 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 4 × 5 5 × 4 प्लस 6 × 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 12, 12 + 2 ये हो गया 14, -6 6 0, तो ये ओवरऑल 0 आ गया। 2 5 = 10, 3 4 = 12, 22, 22 + 20 तो 42, 3 0 हो गया, 5 3 15 and 3 18, -6 8 2 2 आ गया है, 15 16 31 31 + 25 56 हो गया है, 4 3 6 ये तो 0 हो गया, 6 is 18 18 + 4 22, ठीक है। -12 + 10 -2, तो ये -2 आ गया, आप देख सकते हैं। 20 20 40 40 and 30 70, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी कैलकुलेशन अगर थोड़ी अच्छी है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए कैसे, 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस 12 तो 14 हो गया, ठीक है। -6 + 6 0 0, तो ये 0 आ जाना है, ठीक है। 10 + 12 22 22 + 20 42 हो गया है, ठीक है। उसके बाद पहले रो का मैंने तीनों कॉलम से कर लिया। डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है ना, या जो है आपको ये ठीक लगे तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे मन चाहे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ी अलग काइंड की मैट्रिसेस हम लोग देखते हैं, है ना। इसके बाद देखिएगा एक मैट्रिक्स और लेते हैं, 3 - 1 3 3 - 1 3 and -1 0 2। इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 2 - 3 1 0, उसके बाद 3 1, ठीक है। ये हमारे पास है। देखिए हम इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 है। तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स आएगी आपकी 2/2 की, मतलब 2/2 मतलब कैसी, लाइक दिस वे। एक यहाँ एलिमेंट, मतलब कोई भी हो सकता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स आपको मतलब इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते समय कि आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से थोड़ी सा अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी जाए तो थोड़ा सा अंदाज लगा दिया करिएगा कि मैट्रिक्स किस तरीके की आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई भाई रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, तो 3 × 2 6 -1 × 1 -1, 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। इस बार में मल्टीप्लाई का साइन लगा के नहीं लिखा है, थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, आप चाहें तो वैसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 2/3 3/2 ऐसे बोलते हैं ना। चलिए, कुछ लोग इसे 2 into 3 3 into 2 भी बोल देते हैं, बट जो कायदा है वैसे बोलना चाहिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 3 into -3 -9 प्लस -1 into 0, ये 0 हो जाना है, प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से -1 into 2, ये आ जाएगा आपका -2, 0 into 1, ये आ जाएगा आपका 0, 2 3 जा 6 आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -1 into -3, हाँ 3 आ गया, प्लस 0 into 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 1 जा 2। इस तरीके से देखने में मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब ये हो गया 9 + 6 15 -1 14, -9 + 3 -6, -2 + 6 4 एंड 3 + 2 5। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। तो वैसे खास चीज नहीं थी, मल्टीप्लाई आप आसानी से देख सकते हैं। और देखिएगा एक दो सवाल और देखिए जरा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा पोर्शन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूं, है ना। और देखिएगा एक और, फाइव 2 3 4, एक रो मैट्रिक्स है। 5 2 3 4, एक कॉलम मैट्रिक्स है। 1 0 -1 6। देखिए इसका जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक सिंगल रो है, 4 कॉलम है, मतलब कि 1/4। इसका जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 रो सिंगल कॉलम, तो 4/1। दोनों में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑब्टेन मैट्रिक्स होगी वो होगी 1/1 की। 1/1 मतलब एक रो एक ही कॉलम, तो 1/1 मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। भाई ये कह रहे हैं एक रो एक ही कॉलम, मतलब सिर्फ लाइक ऐसा, लाइक 25, एक रो है एक ही कॉलम है, तो सिर्फ एक एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। रो बाय कॉलम होता है, जब तक पूरी रो का पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाता हम बीच में एडिशन का साइन लगाते जाते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो 5 1 5 प्लस 2 into 0 0 प्लस 3 into -1 -3 हो गया है, प्लस 4 6 24। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो 5 - 3 हो गया 2 प्लस 24 मतलब 26। ये आंसर आ गया निकल कर। देखिए मेरे अंदाज में इसमें एक ही नंबर का अंतर आया निकल कर, मैंने इसे तुक्का मार दिया था। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। और देखिएगा जरा, और मैं आपको समझाता हूं। देखिए उन्होंने हमको बोला कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको ये कुछ x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सवाल और देख लीजिए। x 7 4x, ओपी मल्होत्रा हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैटर क्लियर होना जरूरी है। मैटर अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी बुक से कर लें, वरना तो सब परेशानी है। ठीक है, देखिए इसकी हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है दिस इज 2/1। इसकी हम बात, सॉरी, एक रो है दो कॉलम है 1/2। इसकी हम लोग बात करें तो दिस इज 2/1। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं। और जो ऑब्टेन मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1/1 की, मतलब कि इस तरीके वाली, सिंगल रो सिंगल कॉलम। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब तक आप पूरी रो का पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर लेते, आप बीच में एडिशन का साइन लगाते जाते हैं। तो x का 4 से करेंगे तो आपको मिलेगा ये 4x, प्लस रो बाय कॉलम ना 7 का x से करेंगे तो आपको मिलेगा 7x। काम खत्म, इतना ही है बस इसमें, इज इक्वल टू 20। ये कितना हो गया आप देख सकते हैं, 11x इज इक्वल टू 22 हो गया। तो आपसे पूछा भी x निकालो, तो x 2 निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, 11 का डिवीजन ले लिया उधर। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस का। मेरे ख्याल से इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा एक और बात देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है A 2 1 7 9। उन्होंने बोला भी A² निकालो। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके लिख देते हैं, बस वही गड़बड़ हो जाती है।
ए स्क्वायर का मतलब है, देखिए किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते थे तो आप उसका उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर आपको मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो इस मैट्रिक्स का आपको इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2179 का आपको 2179 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। ए स्क्वायर अगर निकालना है तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिखिए। अगर ए क्यूब निकालना है तो जो इसका स्क्वायर आएगा ना, उसका फिर से ए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये बात जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक सवाल हम लोग लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स हमको दे रखी है 1 3 2 1। इस मैट्रिक्स का नाम है ए। ठीक है, ये हमारे पास को मैट्रिक्स ए है। इसके अलावा एक मैट्रिक्स है बी -1 2 1 -1। उन्होंने बोला कि भैया ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए पहले हम लोग ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ा इजी होता है ना। बस देखिए मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, बस ऑर्डर एक तो सेम होते हैं दोनों के, तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। स्टार्ट किया ना मैंने, हाँ। तो यहाँ पे एडिशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 और -1 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 3 2 को ऐड करेंगे 5 आ गया, 2 1 को ऐड करेंगे देखिए 3 हो गया है, और 1 -1 ऐड किया देखिए 0 आ गया, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि अब इसका स्क्वायर निकाल के बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको अभी हमने बात की थी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो आपको उसका उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 0 5 3 0, इसका मल्टीप्लाई 0 5 3 0 से कर दीजिए, ठीक है। तो 0 का 0 से 0 प्लस 5 का 3 से 15, 0 का 5 से 0, 5 का 0 से 0, 3 का 0 पहली रो का दोनों कॉलम से कर लिया। अब सेकंड रो की बारी है। 3 का 0 से 0 प्लस 0 का 3 से 0, 3 का 5 से 15 प्लस 0 का 0 से 0। तो ओवरऑल आपको मिलने वाला है 15 0 0 15। तो ऐसे जिसमें कुछ ऐसा स्पेशल था नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। स्क्वायर से मेरा कहने का मतलब था कि स्क्वायर आप कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता था, और ऐसा कुछ ऐसा खास था नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स, ये मैं कर रहा हूँ इसका बुक का 10th का जो फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्या है ये है 0 3 -7 5। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है। अब उन्होंने बोला कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 21i। के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 21i आपको ये दिया हुआ है, और आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 21i ये हमारे पास है, ठीक है। चलिए तो देखिए ए स्क्वायर बेसिकली आपको चाहिए, एक तो ए है ही, आया आपको शायद से याद होगा, आपने अगर पुरानी वीडियो देख ली होगी तो आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं। अच्छा देखिए हमने उस वीडियो में दो बातें की हैं, एक तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में और एक डायगोनल मैट्रिक्स के बारे, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स के बारे में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होता है, ठीक है ना, सिर्फ 1 1। तो आपको एक तो ए स्क्वायर की चाहिए वैल्यू, तो ए स्क्वायर हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ए का ए से मल्टीप्लाई करके 0 3 -7 5, 0 3 -7 एंड 5, ठीक है।
तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, 0 का 0 से 0 प्लस 3 का -7 से -21। अब 0 का 3 से 0 प्लस 3 का 5 से 15। रो बाय कॉलम चलता है मल्टीप्लाई, बात याद रखिए। -7, ओह नाइस कैच। -7 का 0 से 0 और 5 कैसे करेंगे तो 35। -7 का 3 से -21 और 5 5 25। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -21, 15 और -35 और ये हो गया हमारे पास 4। क्रिकेट खेलने का बड़ा फायदा हो जाता है कभी कभी। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू वो यहाँ पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे और आई की वैल्यू मैंने बोल दिया पुट कर देंगे, 2 बार पुट बोल दिया। आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हम के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो के ये रहा, ये हो गया -21, 15 -35 एंड 4 इज इक्वल टू 5 इंटू ए है हमारे पास 0, 3 -7 5 -21। देखिए आई वॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द अदर नेम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वॉज यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। अब आपको चाहिए यहाँ से के की वैल्यू बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए के का अपन मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, के का अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा -21 के, 15 के, इसके अलावा -35 के और साथ में 4 के। देखिए किसी नंबर का अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से करते हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है ना, नॉर्मल सा रहता है और वीडियो में आप समझ ही गए होंगे। इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो हो गया 0, 15, 5 का यहाँ करेंगे -35 और 5 5 25, -21 का भी कर लीजिए, 21 0 0 21। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, yes it is -21 के, 15 के, -35 के, 4 के, 0 -21 करेंगे आपको मिल जाएगा -21, 15 -0 करेंगे मिल जाएगा आपको 15, -35 -0 करेंगे आपको मिल जाएगा -35 और अगर 25 -21 करेंगे आपको मिल जाएगा 4। देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है। ठीक है ना, इक्वल आया ना, तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब आपके ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट सेम हो। ये मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल तभी माने जाएंगे जब उनके सारे एलिमेंट सेम हो। तो आप या तो इसको इसके इक्वल डाल दीजिए, इसको इसके इक्वल पुट कर दीजिए, इसको इसके कर दीजिए, इसको किसी को भी आप इसमें आप इक्वल पुट कर दीजिए, सब जगह से आप के निकाल सकते हैं। पहले को ही कर देता हूँ, ये है -21 के और यहाँ पर है -21 के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा तो के की वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप किसी को भी इक्वल पुट कर दें, आंसर सेम ही आ जाना है। तो ये इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और था। इसके अलावा देखिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या स्टेट कर रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, बस थोड़ा सा से बात कर लेता हूँ इस बारे में। उन्होंने हमको एक 11th का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और बी है और आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और शो करना है। क्या शो करना है, देखिए उन्होंने बोला क्या, आप ये शो करके बताइए क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें ए बी पता है और बी भी पता है, दो मैट्रिसेस हमको पता है और हमें ये पार्ट इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, तो देखिए आप ए प्लस बी निकाल लेंगे, अगर दो मैट्रिसेस आपके पास हैं तो आप ए प्लस बी निकाल ही लेंगे। ए प्लस बी का ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना है, एलएचएस आपका आ जाएगा। आरएचएस की बात करें तो देखिए आप ए स्क्वायर निकाल लेंगे, कैसे, ए का ए से मल्टीप्लाई करके, बी स्क्वायर निकाल लेंगे बी का बी से मल्टीप्लाई करके, ए बी भी निकाल लेंगे ए का बी से मल्टीप्लाई करके, फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, काम कर ही देते हैं, वाला क्वेश्चन भी कर ही देते हैं। ठीक है ना, देखिए हमारे पास जो ए है वो है 2 - 1 0 1,
ये ए है, और जो बी है वो है 1 0 -1 -1। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी आ जाएगा, कोई ऐसा खास चीज़ नहीं है ए प्लस बी। 2 एंड 1 हो गया हमारे पास 3 -1 0 -1 0 -1 -1 1 -1 0। अब आपको चाहिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ी जगह बचेगी। 3 -1 -1 0, यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, तो 10 हो गया है। -3 -0 मतलब -3 हो गया है। पहली रो का दोनों कॉलम से हमने कर लिया, अब सेकंड रो की बारी है। -1 का 3 से -3 और 0 का -1 का 3 से -3, 0 का -1 से 0, तो 0 हो गया वो। -1 का -1 से 1 और 0 का 0 से 0। ये बेसिकली आपके पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। अब आपको चाहिए ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए ये था 2 -1 0 1, इसका इससे ही मल्टीप्लाई। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, लाइट ऑलरेडी डेफिसिट हो गई है, लाइट काफ़ी देर पावर कट हो चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, बस इन्वर्टर के सारे काम चल रहा था, पर ये भी मुझे लग रहा है डाउन हो रहा है। ठीक है, अब लाइट ज़्यादा कम होती जा रही है। चलिए ये फिर क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। तो 2 2 हो गया था, 2 2 4 एंड 0, तो ये 4 आ जाएगा। फिर रो बाय कॉलम कर रहे हैं, तो 2 का -1 से -2 एंड -1 तो -3। रो बाय कॉलम कर रहे हैं, ठीक है ना, 0 0 तो 0 आ जाएगा, 0 एंड 1 तो देखिए 1 आ गया। दिस इज ए स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर। ये हमें बी स्क्वायर भी तो चाहिए, तो बी का बी से मल्टीप्लाई 1 0 -1 -1 1 0 -1 -1। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसी से, उससे 1 1 सा 1 एंड 0 तो 1 आ जाएगा, 0 0 तो ये 0 आ जाएगा, -1 + 1 तो ये 0 आ गया, 0 एंड 1 तो ये 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। और मुझे ए भी और चाहिए, आप देख सकते हैं बड़ा सारा डेटा है इसमें। अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ भाई, बीच में बंद करवाएगी क्या। 2 -1 0 1 1 0 -1 -1 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए दोनों का 2 1 3 हो गया है, रो बाय कॉलम, ठीक है ना, 0 1 तो ये 1 आ जाएगा। रो बाय कॉलम 0 -1 -1 आ गया, 0 -1 -1 आ गया। अब ये वैल्यू निकल कर आएगी, दिस इज ए बी। तो देखिएगा हमारे पास LHS भी आ गया, RHS की भी सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या है कि दोनों को आपको सेम शो करना है। ठीक है ना, चलिए देखिए बिल्कुल करेंगे। हमें ए बी का 2 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 6 2 -2 एंड -2। अब जरा RHS पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, सबको ऐड करते हैं। 4 1 मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट करते चले जाइए। ये RHS में लिखिएगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। 4 + 1 5 + 6 11 आएगा ये। ओ ये तो कुछ और आ गया, सेम शो करना था, पता करना था। वेरीफाई वेदर एक्सप्लेन रिजल्ट विद प्रॉपर रीजनिंग। देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई वेदर कह रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, पूछा हुआ है, वेरीफाई नहीं करना था। पूछा हुआ था कि वेरीफाई ये दोनों आपस में सेम है या नहीं है, तो देखिए नहीं आ रहा है सेम। देखिए कैसे 4 + 1 5 + 6 यहाँ पर आ रहा है 11, -3 + 0 -3 + 2 ये आ गया -1। ठीक है, 0 0 और -2 तो आ गया -2, 1 1 2 एंड 2 ये देखिए ये निकल कर आया। और ए प्लस बी ये हमारा LHS ये था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और RHS यार आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, तो बस ये आपको इसमें क्वेश्चन करना था। ये कोशिश करूंगा मैं शाम से दूसरी वीडियो और बना दूँ, ठीक है, इसके आगे की, लेकिन अभी तो मुझे बंद करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ठीक है, चलिए ओके।